अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे थंबनेल पर क्लिक किया है तो इट मीन्स कि आप ज़रूर पेरेंट्स होंगे। और हम लोग अपने बच्चों की तरबियत में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जो लाइफ टाइम मिस्टेक्स होती हैं। तो आज कि इस वीडियो में अगर आपके बच्चे अभी छोटे भी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह बच्चों ने ग्रो अप भी करना है, बड़े भी होना है। मेरे भी अभी बच्चे छोटे हैं, बट जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो टीन एज में होते हैं, तो दुनिया कहती है टीन एज इज़ अ ट्रबल एज, कि अगर हमने उसको कंट्रोल उस एज में नहीं किया तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये कुछ 6 टिप्स आप लोगों को देनी है कि जिसमें हम अपने बढ़ते हुए जो ग्रो अप करते हुए बच्चे हैं, जो कुछ अरसे में जवान हो जाएंगे, तो हमने उनको किस तरह से ट्रेन करना है, हमने उनकी किस तरह से तरबियत करनी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा है, इससे बड़ी और कोई नेमत हो नहीं सकती है। तो इसमें जो टिप नंबर 1 है कि इसमें हम अपने बच्चों की तरबियत यानी कि ट्रेनिंग किस तरह से कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है सेट लिमिट्स फॉर द चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों को की जो हदूद हैं उनको तयन करें, उनकी लिमिट्स बताएं कि आपकी ये लिमिट है, इस लिमिट से आपने ना बढ़कर बात करनी है, ना इस लिमिट्स को आपने क्रॉस करना है। और उनके अच्छे और बुरे मूड को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि यार मेरे बच्चे का मूड ख़राब हो गया, तो मैं जल्दी से इसको किसी तरह मना लूँ, मैं इसके लिए कुछ क्या करूँ, कोई बाज़ार से कोई चीज़ ले आऊँ, इसको कोई गिफ्ट ला के दे दूँ, जिसकी वजह से बच्चे और बिगड़ते चले जाते हैं कि ये हमारे जो पेरेंट्स हैं ये तो हमारी हर बात मान रहे हैं। मैं थोड़ा सा मूड दिखाता हूँ, गुस्सा दिखाता हूँ, तो ये मेरी फ़ौरन ढेर हो जाते हैं, मेरी बात मान लेते हैं। इस तरह की चीज़ें कभी भी अपने बच्चों के साथ आप लोगों ने नहीं करनी। उनको अपने मूड का भी आदी बनाएं कि अगर आप इस तरह का मूड दिखा सकते हैं तो मेरा भी एक मूड है, आपको वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइट फील करवाने की ज़रूरत नहीं है। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है मेक देम इंडिपेंडेंट, कि हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं कि यार वो किसी काम को करने के काबिल ही नहीं रहते। हम उनको घर के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करते। सारा काम जो है वो घर में जो मदर्स हैं, माँ हैं, वो मासी बन के कर रही होती हैं, और जो फादर है, जो बाप है, वो जनाब मज़दूर बन के काम करने लगा हुआ है। जनाब बच्चे को बिल्कुल हम तो बेड से पाँव भी ना उतारने दें। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो लड़कियों की जो वालदा होती हैं वो तो कहती हैं मेरी बच्ची ने तो कभी उठ के पानी का गिलास तक नहीं पिया, किचन की इसने कभी शक्ल नहीं देखी। तो बच्चे को हर तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है, अच्छा ज़रूर सोचना चाहिए, होप फॉर द बेस्ट, बट लाइफ में आगे किस तरह की सिचुएशन आ सके। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी है कि हमें वहाँ पे मेड भी मिल जाएगी। वहाँ तो मेड इतनी सैलरी लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एक अच्छे बड़े बड़े लोगों की सैलरी इतनी नहीं होती है। तो उन बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि यार किसी भी सिचुएशन में वो अच्छा रिस्पॉन्स कर सकें। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप उनको बात करने के काबिल भी बनाएं, कि हम उनको इतना डांट डपट के ना रखें कि वो अपनी बात को हमसे शेयर करते हुए घबराएं, अपने प्रॉब्लम्स को अपने ही अंदर रखें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नफसियाती प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर बच्चे बाहर का रास्ता अपनाते हैं कि हम बाहर निकलें, कहीं और किसी और के पास जाएं, अपनी अपने दिल का बात जो है किसी और के साथ शेयर करें। बच्चों को इस काबिल करें कि वो हर बात आपके साथ शेयर करें। ये टिप नंबर 3 थी। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है मेक दम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, कि अगर बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अगर वो मैट्रिक में है या एफएससी में है या अभी वो 8th 9th में है, तो उसको इस तरह से इंडिपेंडेंट बनाए कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाए, कि आपने ये चीज़ पढ़ ली है ना, अब आप अपने बहन भाइयों को पढ़ाएं, तो मैं आपको चलें इसका थोड़ा बहुत मैं पे कर दूंगा, एज ए फादर मैं आपको पे कर दूंगा। अगर वो मैट्रिक और एफएससी में है तो उनको चाहे ज़रूरत नहीं भी है तो आप उनको कहें कि आपको या कोई छोटी मोटी कोई ट्यूशन भी पढ़ाएं, ताकि उसको पैसा कमाने की आदत भी हो, उसको पैसे की जो वैल्यू है, वर्थ है, कि कमाया कैसे जाता है, उसको खर्च कैसे किया जाता है, उसको ये बातें पता हो, उसकी वैल्यू पता हो, ताकि वो सिर्फ ये ना समझे कि मैं कोई शहज़ादा हूँ या कोई शहज़ादी हूँ जिसके ऊपर बस नोटों की बरसात जो है वो हर वक्त होती रहेगी। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है ट्राई टू मेक देम सोशल, कि हम लोग आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल सोशल होने ही नहीं देते, क्योंकि हम खुद सोशल नहीं हैं। हम सुबह से शाम तक काम में मशीन बने रहते हैं और अपने बच्चों को अपने किसी रिश्तेदारों से नहीं मिलवाते, अपने उनको फ्रेंड्स के पास जाने देते हैं, ना हम अपने किसी फ्रेंड्स के पास जाते हैं ताकि फैमिली में इंटरेक्शन हो, ऐसा हम कुछ नहीं करते।
और फिर समटाइम्स कुछ लोगों की सोच ये भी होती है कि ये बुरे बच्चों से मिलेगा तो इसमें बुरी हैबिट्स आ जाएंगी, तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट बच्चों को सोशल होने देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सके, उसको लोगों के अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो सके। देन जो आज की जो लास्ट स्टेप है वो है मेक देम प्रॉब्लम सॉल्वर, कि बच्चों को आपने एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनाना। अगर वो किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गया है कि उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपने उसको टेस्ट देना है कि यार आपकी ये प्रॉब्लम है ना, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपसे नहीं होगी तो फिर मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। क्योंकि अगर हम उनको हर चीज़ पक्की पकाई दे देंगे, हर चीज़ में जैसे कोई प्रॉब्लम आई उनको फ़ौरन से सॉल्व करके दे देंगे, फ़ौरन से उनको उसकी हल बताना शुरू कर देंगे, तो फिर वो बच्चा जो है वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को बिल्कुल हेल्प आउट ना करें, बट बच्चों को खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी आदत आनी चाहिए, ताकि जो चीज़ दुनिया ने उनको सिखानी है वो हम क्यों ना सिखाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।